नमस्कार। हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव मिश्रा। आज एक खास मुद्दे पे हम चर्चा करेंगे। एक तरफ जहां पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया में जाकर ऑस्ट्रेलिया को हराया, वहीं हिंदुस्तान की टीम अब ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुकी है। और जाहिर सी बात है, फॉर्मेट अलग अलग जरूर था, लेकिन जिस तरह की क्रिकेट पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया में खेली, उसको देखकर हर कोई हैरान था। और अब हिंदुस्तान के सामने एक रास्ता से खुल गया है कि ऑस्ट्रेलिया को अगर पाकिस्तान के तेज गेंदबाज इतना परेशान कर सकते हैं, तो फिर हिंदुस्तान के तेज गेंदबाज क्यों नहीं कर सकते। मुद्दा चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर भी है, इसमें भी बातचीत करेंगे। और क्या गावस्कर बॉर्डर ट्रॉफी में रोहित शर्मा की कमी खलने वाली है, इन तीन बड़े मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान हैं। और हम कह सकते हैं बॉर्डर पार आज हम बैट बॉल की चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ पूर्व पाकिस्तान के क्रिकेटर बासित अली हैं, टेस्ट प्लेयर, और वनडे में कई शानदार पारियां उन्होंने खेली। साथ ही विराट कोहली के कोच राजकुमार शर्मा जी हमारे साथ हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे इस खास कार्यक्रम में। थैंक यू राजी। तो चलिए, क्योंकि मेहमान नवाजी हिंदुस्तान की मशहूर है, तो सबसे पहला सवाल बासित भाई आपसे ही कर लेते हैं। बासित भाई, थोड़े हैरान हुए जिस तरह से पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को हराया, 22 साल के बाद वनडे सीरीज जीती? और अगर आप हैरान नहीं है, तो फिर ये बता दें कि हैरान करने वाली आखिर ऐसी क्या चीज हुई जिसकी वजह से पाकिस्तान की टीम अचानक पटरी पर लौट आई? देखें, थोड़ी सी हैरानकुन परफॉर्मेंस तो थी। जिस जिस तरह हमारी फास्ट बॉलिंग डिक्लाइन पे हुई थी, जब स्पेशली कोच साहब यहाँ बैठे हुए विराट के, जब विराट ने फेटा लगाया था ना मेलबर्न में, उस दिन से हमारी जी। बॉलिंग डिक्लाइन पे आ गई थी। लेकिन अच्छी चीज़ है कि ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में जाके हराया। और जो आपने कहा ना कि हुआ क्या ऐसा, कि आकिब जावेद जब से सिलेक्शन कमेटी में आया है, चीफ सिलेक्टर बना है, और हम्म। हमारे मुल्क में जो कप्तान और कोच होता था, वो पार्ट होता था सिलेक्शन कमेटी का। तो जैसे ही आकिब आया, उसने सबसे पहले तो उन्हें साइड लाइन करा कि नहीं, हम्म। सिलेक्शन कमेटी में उसका पार्ट नहीं होगा। और ये एक अच्छा साइन था। आकिब ने अपने जो हमारे डोमेस्टिक के परफॉर्मर थे, उन पे इन्हिसार करा, उन पे कॉन्फिडेंस करा। इसी तरह कामरान गुलाम का नाम सुना होगा आपने, जिसने डेब्यू में 100 करा था जी। अगेंस्ट इंग्लैंड, वनडे में भेजा। बाबर को कप्तानी से आपको पता ही है हट गया था वो, तो उसको भी टेस्ट मैच से ड्रॉप करा था। अब आकिब ने ये चीज कर दी है पाकिस्तान में कि क्रिकेट से बड़ा कोई नहीं है। पहले जी। अनफॉर्चुनेटली सालों में ये हो गया था कि क्रिकेट से बड़े हो गए थे। सोशल मीडिया वाले जी। भरे पड़े होते थे। अगर हम बात करते थे, सोशल मीडिया वाले हमारे पीछे पड़ जाते थे, तो मुझे तो कोई हम्म। फर्क नहीं पड़ता था। तो उसके बाद आकिब आया, आकिब ने सबको शटअप कॉल दी। जी। मैं तो बहुत हार्ड बोल रहा हूँ, शटअप कॉल दी, और आप देखें सब बैक टू मतलब अपने ट्रैक पे आ गए। लेकिन सबसे अच्छा जो डिसीजन लिया ना चेयरमैन पीसीबी नकवी साहब ने, जो रिजवान को कप्तान बनाया। क्योंकि रिजवान जी। पाकिस्तान का वो बंदा है जो डिफरेंसेस शाहीन के और बाबर के दरमियान हो गए थे कप्तानी में हटाना और वापस लाना। रिजवान वो आदमी है जिसने पूरी टीम को यूनाइटेड कर दिया है। तो सबसे अच्छा देखिए साइन इसके मेरी नजर में रिजवान को कप्तान बनाना। जी, चलिए, रिजवान को कप्तान बनाना अच्छा साइन है, लेकिन यहाँ पर तो कप्तान को लेके बहुत ज्यादा बवाल चल रहा है राजकुमार सर। रोहित शर्मा टीम के साथ जा नहीं रहे हैं। सुनील गावस्कर साहब का ये कहना है कि बुमराह को पांचों टेस्ट का कप्तान घोषित करना चाहिए था, क्योंकि बहुत डायलेमा की स्थिति हो जाएगी अगर आपको पता ही नहीं है कप्तान कौन है। फिर आज गौतम गंभीर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं, वो भी कुछ ठीक ठाक सा जवाब नहीं देते। पाकिस्तान तो पटरी पे लौट रही है, हिंदुस्तान क्यों पटरी से उखड़ रही है? देखिए राजीव, मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ सुनील गावस्कर जी की इस बात से कि बुमराह जी। को पांचों मैचों में आप कप्तान बना दें। आपने देखा इंग्लैंड सीरीज में, जब हम एक मैच खेलने गए थे और बुमराह ने कप्तानी की थी, तो मतलब बहुत ही मैं कहूंगा, मैं तो बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं था उनकी कप्तानी से, द वे ही लेड इंडियन जी। टीम। हम लोग वहां पे एक मौका था हमारे पास इंग्लैंड में हराने का, लेकिन हम वो टेस्ट मैच हार गए थे। क्योंकि नथिंग अगेंस्ट बुमराह, मतलब ही इज नंबर वन बॉलर ऑफ द वर्ल्ड, उसमें कोई डाउट नहीं है कि वो बहुत ही शानदार गेंदबाज हैं। लेकिन कप्तानी एक अलग चीज है। वहां पर आपको एक एक्सपीरियंस होना चाहिए कि आप शुरू से कप्तानी करते आ रहे हैं, अपने स्टेट की किया, अपने जोन का किया, या इंडिया ए का किया, या कहीं पे, तो वहां पर वो लैक करते हैं। आप स्ट्रेट अवे किसी को भी उठा के ऐसे कप्तान नहीं बना देते। एंड दैट टू कई बार होता है कि आप बैट्समैन को फिर भी, या विकेट कीपर को फिर भी बनाते हैं। बहुत रेयर एक्सेप्शंस हैं जब फास्ट बॉलर्स
सक्सेसफुल हुए हों। बासित भाई बैठे हैं, वो जरूर कहेंगे इमरान खान बहुत सक्सेसफुल वो कप्तान थे। डेफिनेटली उसमें कोई मुझे वो नहीं है, शक नहीं है। लेकिन बुमराह के पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, और क्योंकि रोहित पहले मैच में नहीं अवेलेबल है, तो मेरा मानना है कि जब रोहित जाए, क्योंकि ये रोहित की टीम है, रोहित ने बनाई हुई है, इतने टाइम से वो लीड लेकिन कर रहे लेकिन हैं, आपको तो लग रहा है राजकुमार सर, गलती तो फिर सिलेक्शन कमेटी की तरफ से, अगर ऋषभ पंत अवेलेबल है और फ्यूचर कैप्टन के तरह आप देख रहे हैं, तो फिर वाइस कैप्टन उनको अनाउंस करना चाहिए था। अगर आप बुमराह में कप्तानी का मटेरियल नहीं देख रहे हैं और उन्होंने कभी डोमेस्टिक क्रिकेट में नहीं किया कप्तानी, तो फिर उनको कप्तान क्यों बनाया गया है? हाँ, बड़ा अजीब सा डिसीजन है ये सिलेक्टर्स का। जी और क्योंकि अब ऋषभ पंत पूरी तरह से फिट होके वापस आए हैं, वो शानदार जी कमबैक रहा है, आते ही 100 किया है उन्होंने, बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं। और जब आप उनको देख रहे थे एज ए फ्यूचर कैप्टन, तो आप उनको वाइस कैप्टन बना सकते थे। लेकिन जी आई डोंट नो व्हाट हैज हैपेंड, शायद उन्हें लगा कि एक ही मैच की बात है, इसलिए बुमराह को बना देते हैं। शायद दे वांट टू गिव लॉन्ग रोप टू ऋषभ पंत, मे बी लेटर। तो लेकिन ये थोड़ा सेटबैक जरूर होगा भारतीय टीम के लिए, क्योंकि पहला मैच ऑस्ट्रेलिया में जाकर हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। और हम्म। पहला मैच ही मतलब नींव रखता है उस सीरीज की, और पहले मैच में कप्तान का ना होना बहुत हलेगा भारतीय टीम को। बासित भाई, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं जो राजकुमार सर कह रहे हैं? उनका कहना है कि बुमराह को पांचों टेस्ट का कप्तान नहीं बनाया जाना चाहिए, और ऋषभ पंत आइडियल चॉइस हो सकते थे अगर आप लॉन्ग टर्म कैप्टन के तौर पे देख रहे देखिए, राजकुमार साहब ने जो भी बात करी ना इमरान भाई की, इमरान भाई ऑलराउंडर थे, कपिल पाजी ऑलराउंडर थे। हैं। जब जी वो कप्तान बने तो ऑलराउंडर बन गए थे। इस वक्त दुनिया में मैंने अपनी लाइफ में एक ही कप्तान देखा है जो सबसे ज्यादा कामयाब है, जो फास्ट बॉलर है, उसका नाम है कमिंस। ये हकीकत है जी। कि कमिंस जिस टीम में टीम को लड़ाता है, चाहे वो वर्ल्ड कप हो चाहे वो टेस्ट सीरीज हो, वो इस एक वक्त और थे, नंबर 1 है। बॉब विलिस भी बड़े सक्सेसफुल कैप्टन रहे हैं नहीं नहीं बासित भाई, नहीं नहीं इंग्लैंड के लिए। नहीं नहीं, वो आप और मेरे जैसे थे। वो कामयाब कप्तान नहीं थे, माइक ब्रेनली कप्तान अच्छे थे उनके। तो जी जहां तक बात आप ना बुमराह की, देखिए, जी पहला सवाल ये बनता है कि आपने बुमराह की बॉलिंग परफॉर्मेंस लेनी है या कप्तानी की परफॉर्मेंस लेनी है। तो सब यही जवाब देंगे, हमने उसकी बॉलिंग की परफॉर्मेंस लेनी है। जो बुमराह जो है ना, वो वेपन है हम्म, अपना इंडिया का टेस्ट सीरीज जितवाने के लिए। आप उसमें डाल रहे हैं प्रेशर कि जी वो कप्तानी भी करे और अपनी बॉलिंग पे कहां से ध्यान देगा। जब थोड़ा सा भी पार्टनरशिप लग गई तो उसका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। मेरा जी ख्याल है जिन्होंने भी बुमराह को कप्तान बनाया वो गलत फैसला है। और आपके यहाँ भी वही चीज हो रही है कि अभी इससे पहले सीरीज में तो गिल वाइस कप्तान था, जी कैसे बुमराह बन गया? अगर बनाना था तो बनाते। मैं एक जुमला कहूंगा, शायद आप लोग एग्री नहीं करोगे। विराट के होते हुए आपको कप्तानी विराट को ही देनी चाहिए थी इन ऑस्ट्रेलिया, जब आपको पता है कि WTC का फाइनल खेलने के लिए आपका 3-2 से जीतना बहुत जरूरी है। जी आप, मेरे ख्याल है इंडिया के सिलेक्टर्स ने ये कर दी। देखिए, हार जीत का पता नहीं है, ये तो जी मतलब आप ऊपर वाला कहते हैं, अल्लाह ताला कहते हैं, उन्हें पता है। लेकिन बुमराह को इस टाइम पे कप्तान बनाना मेरे हिसाब से इतना अच्छा फैसला नहीं है। आप कप्तान बनाते विराट को या फिर आप जाते गिल के साथ जाते। लेकिन बासित भाई, गौतम गंभीर को लेकर भी बहुत ज्यादा चर्चा है। आज तो जिस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की, संजय मांजरेकर ने एक ट्वीट कर दिया कि ऐसी शख्सियत को तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भेजा ही नहीं जाना चाहिए, और तमीज नाम के शब्द की उन्होंने बात कर दी जब उन्होंने रिकी पॉन्टिंग के एक सवाल को लेकर जवाब दिया था, विराट को लेकर जब सवाल पूछा गया। एज अ कोच आप अब तक किस तरह से देख पा रहे हैं गौतम गंभीर के? मेरे ख्याल है जो हम जवाब देंगे इंडिया के अवाम को, जो हमारा जवाब पसंद नहीं आएगा, उसको व्हाइट बॉल का कोच बनाना चाहिए था गौतम जी को। वो IPL में जीत कर आया था व्हाइट बॉल में, वो ज्यादा डिफरेंट कोच है बनिस्बत रेड बॉल के। मैं बांग्लादेश सीरीज में भी उसको बड़ा मॉनिटर कर रहा था, और अभी जो न्यूजीलैंड से जो सीरीज हुई है, जिस तरह वो लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन टेस्ट मैच में अप्लाई कर रहा था, कभी भी ऐसा नहीं होता कि जी जो जिसका नंबर है वो उसी नंबर पे जाता है। टेस्ट मैच में हर चीज का टेस्ट होता है ना। तो जी आप नंबर चेंज करेंगे, उनके पास दो लेफ्ट आर्म स्पिनर है तो आप लेफ्ट हैंडर को भेज रहे हैं, गलत पॉलिसी है। आपने एक मैच में सरफराज को 8वें नंबर पे भेज दिया तो उसका जी कॉन्फिडेंस लेवल
बोला होगा। तो वो मेरे ख्याल है गौतम ने गलती करी है। और जी। हमने तो अपने YouTube चैनल पे एक ही जुमला कहा था, याद आएगी बहुत ज्यादा राहुल द्रविड़ की। राजकुमार सर, याद आ रही है राहुल द्रविड़ की बहुत ज्यादा? आप तो कोच हैं, और आप तो ज्यादा बेहतर चीजें समझते हैं। और उससे भी ज्यादा याद आएगी मुझे तो रवि शास्त्री की। जी बिल्कुल, एग्जैक्टली। नहीं, जिस तरह जो कॉम्बिनेशन था रवि शास्त्री का और विराट कोहली का, जो उस समय भारतीय टीम खेल रही थी, वो बहुत ही शानदार क्रिकेट खेल रही थी, बहुत एग्रेसिव क्रिकेट खेल रही थी। नथिंग अगेंस्ट गौतम, और आई विश कि ये लोग अच्छा करें ऑस्ट्रेलिया में। आई एम वेरी श्योर कि गौतम और रोहित की जोड़ी बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी, बिकॉज बहुत इम्पोर्टेंट है भारत के लिए WTC फाइनल में पहुंचने के लिए, 3 मैचेस जीतने। तो सभी बहुत अच्छे से जानते हैं, एंड प्रोफेशनल टीम है भारत की, और मुझे पूरी आशा है कि भारत के खिलाड़ी तैयार हैं उस चीज के लिए, और जरूर जो पिछली 2 सीरीज में हमने ऑस्ट्रेलिया में किया है उसको जरूर दोबारा से दोहराएंगे। चलिए, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी आ गई है, पर्थ टेस्ट मैच में ओपन कौन करेगा राजकुमार सर? अभिमन्यु ईश्वरन जो बहुत अच्छे फॉर्म में थे डोमेस्टिक क्रिकेट में, 5 शतक लगा के गए यहाँ पे 7 मैचों में, लेकिन वहां की 4 पारियों में वो कुछ खास नहीं कर पाए। फिर के राहुल को भेजा गया वहां पे, के राहुल का भी बल्ला नहीं चला। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब पूछा गया गौतम से, तो उन्होंने कहा हमारे पास यही 2 विकल्प हैं और इनमें से कोई एक खेलेगा। आप अगर होते टीम के साथ तो आप किसको खिलाते? देखिए, जिस तरह की परफॉर्मेंस देकर अभिमन्यु ईश्वरन गए हैं, वो जरूरी नहीं है आप 1-2 मैचेस में आउट हो जाते हैं। नई विकेट्स है, वहां एक्लेमेटाइज होने में टाइम लगता है, मतलब टोटली डिफरेंट विकेट्स हैं। सब कॉन्टिनेंट में जो विकेट्स होती हैं वहां से ऑस्ट्रेलियन विकेट्स बिल्कुल डिफरेंट हैं। तो मतलब, और मुझे आशा है कि अभी 3-4 इनिंग्स उनकी हो गई हैं, तो एंड ही इज अ वेरी गुड स्टूडेंट ऑफ द गेम, ही नोज कि अब उनको क्या करना है। तो क्योंकि टेक्निकली काफी करेक्ट है, स्पेशलाइज्ड स्पेशलिस्ट ओपनर है वो, और द अमाउंट ऑफ रन ही हैज स्कोर्ड इन डोमेस्टिक क्रिकेट, करीबन 8-9 हजार रन बना चुके हैं राजीव वो जी। डोमेस्टिक क्रिकेट में। और और भली 100 भांति फर्स्ट जानते क्लास हैं, मैचेस हैं जी। वही मैं कह रहा हूँ। तो जी। मुझे लगता है कि इट इज हाई टाइम दैट ही शुड बी गिवन अ चांस। ये पिछली उनकी 2-3 पारियां ना देख के उनका डोमेस्टिक कैरियर देखा जाए, और बहुत बेहतरीन खिलाड़ी हैं, एंड आई एम श्योर कि ही विल डू वेल इफ गिवन चांस। बासित भाई, आप किसके साथ जाएंगे? हालांकि प्रेस राजकुमार सर तो अभिमन्यु ईश्वरन कह रहे हैं, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में गौतम गंभीर को सुनने के बाद तो लगा कि के राहुल उनकी पहली पसंद है। इतनी तारीफों के पुल उन्होंने बांध दिए। I'll go with गिल एंड जायसवाल, क्योंकि यही अच्छा, दोनों आप। opener- गिल ओपनिंग कर रहा था ना अपना रोहित के साथ। हाँ। जायसवाल तो बाद में तो फिर गया। नंबर 3 पे किसको खिलाएंगे आप? अब नंबर 3 पे आपके पास जूरल है तो अच्छा, आप जुरेल को लेके आएंगे नंबर 3 पे? जूरल को लेके आए, या अपना गौतम का फेवरेट जो है राहुल। I'll go with जूरल, आपका क्योंकि फेवरेट है कि नहीं? जी आपका फेवरेट है कि नहीं के राहुल? साउथ अफ्रीका के लिए है वो फेवरेट मेरा, क्योंकि साउथ अफ्रीका में हमेशा अच्छा परफॉर्म करता है। I'll go with जूरल। जूरल जिस वे में खेल रहा है ना, ऑस्ट्रेलिया में खेलने का तरीका वही है, और फॉर्म भी बढ़िया है उसकी। देखिए, आपको एक मैच की प्रॉब्लम है ना, रोहित आ जाएगा एक मैच के बाद। तो मेरा ख्याल है आप जो इनफॉर्म प्लेयर है उसको डालें, जो वहां की पिचेस को थोड़ा सा भांप चुका है। नंबर 4 पे जी दुनिया का नंबर 1 बैटर विराट है, नंबर 5 ऋषभ पंत, नंबर 6 सरफराज। मेरा ये कॉम्बिनेशन है, लेकिन जो गौतम सोचेगा वो बेहतर करेगा। जी। राजकुमार सर, एक एक जो प्लेयर की बहुत ज्यादा चर्चा है ऑस्ट्रेलिया में, वो है ऋषभ पंत। इंजरी के बाद वापस आते हैं, न्यूजीलैंड के खिलाफ कमाल की बैटिंग करते हैं। कितना उम्मीद आप रख रहे हैं इस ऑस्ट्रेलिया दौरे पर ऋषभ पंत से? देखिए, जिस तरह की फॉर्म उन्होंने दिखाई है और जिस तरह का कमबैक किया राजीव, वो बहुत ही एग्जाम्पलरी है। मतलब ऐसा कमबैक हम्म। इतने बड़े एक्सीडेंट के बाद, लाजवाब, मैं कहूंगा बहुत ही क्रेडिटेबल है। ऐसा कमबैक शायद ही क्रिकेटिंग हिस्ट्री में दोबारा हुआ हो, क्योंकि जो उनकी हम्म। कंडीशन थी, मैंने उनको हॉस्पिटल में भी देखा, उनके डॉक्टर से भी बात की थी, और बहुत ही खराब हालत में थे, लेकिन हम्म। उन्होंने जबरदस्त ग्रेट और डिटर्मिनेशन दिखाया है और शानदार वापसी की है। तो मुझे लगता है कि जिस तरह का उनका पास्ट का प्रदर्शन रहा है, वो एक मैच विनर है, और वो बिंदास जी। क्रिकेट वहां पर खेलेंगे जो उन्होंने पहले भी ऑस्ट्रेलिया में खेली है। अगर आपको याद हो, जी। जिस तरह उन्होंने वो टेस्ट मैच जिताया था भारत को, गाबा टेस्ट मैच जी। तो गाबा टेस्ट मैच, तो वही उसी तरह के प्रदर्शन की मुझे उनसे फिर आशा है।
क्योंकि विराट कोहली के बिना चर्चा अधूरी है बासित भाई। रिकी पॉन्टिंग ने जब जो बयान दिया उसी के जवाब देते हुए गौतम को गुस्सा आया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और रिकी पॉन्टिंग ने कहा कि पिछले 2 सालों में सिर्फ 2 शतक है विराट के, और कोई बड़ा खतरा विराट नहीं है इस बार इस दौरे पे। क्या आप भी मानते हैं बासित भाई? रिसेंटली उनका फॉर्म भी थोड़ा सा डिप हुआ, न्यूजीलैंड के खिलाफ थोड़ा स्ट्रगल भी कर रहे थे, कैसे आप देखते हैं? स्ट्रगल कर नहीं रहे थे। इंडियन मैनेजमेंट में जिस तरह पिचेस बनवाई ना, उनकी वजह से वो स्ट्रगल कर रहे थे। जो मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, एक राहुल द्रविड़ टीम बनाते थे तो वो टेस्ट मैच जाता था 4 दिन, जो पिच बनवाते थे वो। जी आप 2 दिन पिच बनवा रहे हैं, तो सबसे बड़ा तो फ्लॉ ये है, पहली चीज। और जहां तक बात है रिकी पॉन्टिंग साहब की, वो माइंड गेम खेलते हैं ऑस्ट्रेलिया में। सीरीज से पहले, कितने शतक सीरीज आप से देख वो रहे हैं हारे। बासित भाई विराट के बैट से? देखें, मैं ये नहीं कह रहा कि कितनी सेंचुरियां बनाएंगे। मैं एक बात कहना चाह रहा हूं, जो मेरा सोचने का स्टाइल है ना, जी जब प्लेयर सीनियर बन जाता है ना, सीनियर हो जाता है, तो उसका ये काम नहीं होता कि वो रन खुद बनाए। वो खुद जी रन भी बनाता है और अपना तजुर्बा नए लड़कों को शेयर करता है और नए लड़कों को सिखाता है। तो विराट का टीम में होना जायसवाल, गिल, ऋषभ पंत, सरफराज के लिए बहुत फायदेमंद होगा, जुरल के लिए बहुत फायदेमंद होगा। चाहे वो फील्डिंग में हो, स्लिप में खड़ा हो, सही है, चाहे वो बैटिंग कर रहा हो, चाहे वो मशवरे दे रहा हो कप्तान को। हम्म, तो हमेशा ये पॉइंट ऑफ देखा जाता है। ग्रेट जावेद मियांदाद ऑस्ट्रेलिया में जब आखिरी टाइम गए थे, उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन उन्होंने जी जो मशवरे दिए थे ना इमरान खान को, वो पाकिस्तान के काम आए थे। और जी रिकी पॉन्टिंग साहब को ने जो बात बोली है, उसके लिए फिर मैं यही कहूंगा, जब विराट 100 करेगा ना, तो फिर रिकी पॉन्टिंग भी ये कर रहे होंगे, वेल प्लेड, वेल प्लेड। राजकुमार सर, आप कुछ कहना चाहेंगे रिकी पॉन्टिंग साहब को? शायद वो भूल गए कि ऑस्ट्रेलिया में 600 रन भी बना चुके हैं विराट कोहली एक ही नहीं सीरीज नहीं, में। देखिए, सबसे अच्छी बात है विराट के साथ कि वो इन सब क्रिटिक्स का जवाब अपने बल्ले से देता है। तो मैं जी उम्मीद करूंगा कि जो वो पास्ट में करता आया है अभी तक, कि वो अपने जो भी उनके क्रिटिक्स होते हैं वो मुंह से जवाब नहीं देता, अपने बल्ले से जवाब देता है। ही इज डिटरमिन्ड टू डू वेल। और मैं बिल्कुल सहमत हूँ यहाँ बासित भाई से कि विकेट्स यहाँ पर जिस तरह की थी, राजीव, उस पर बल्लेबाजी करना किसी के लिए भी बहुत ही मुश्किल था। बहुत मुश्किल था, आप आप एग्रीड। आप आप पहली बॉल से चांस लें, आपके लग गया तो ठीक है, ताली बजेगी, नहीं तो आप आउट हो जाएंगे। इस तरह की हम्म विकेट पे आप किसी बैट्समैन को एसेस नहीं कर सकते हैं। और आई डोंट नो कि क्या जरूरत थी ऐसी विकेट्स बनाने की, जो हम अपने ही जाल में खुद फंस गए। जहां पर बिल्कुल। मतलब बैटिंग करना वाज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। आप पहली बॉल से चलाइए, जो लग गए वो आपके लग गए, नहीं तो आप आउट होके आ जाइए। इस तरह हम्म टेस्ट मैच की विकेट, सॉरी टू से, वाज नॉट एक्सेप्टेबल। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। और ये एक डरा हुआ फैसला हम सबने, क्योंकि मैंने सभा से भी बात की, वो कमेंट्री कर रहे थे, और एग्जैक्टली वही उन्होंने कहा कि ये एक डरा हुआ फैसला था टीम मैनेजमेंट का। बिल्कुल। कि आप पहला टेस्ट मैच हार गए तो 2 आप अखाड़े बना दें, और आपको पता हम्म। नहीं था कि जब आप गड्ढा खोदते हैं तो खुद ही गिर जाते हैं। बहरहाल आगे बढ़ना पड़ेगा, और आगे बढ़ने के लिए अब डिफरेंट तरीके की पिचेस पे आपको खेलना है। आखिरी 2-3 सवाल है बासित भाई। पाकिस्तान ने तो वहां पे सीरीज जीता वनडे, हिंदुस्तान के लिए एक तरह से लेसन दे दिया, आपको लग रहा है हमारे फास्ट बॉलर्स को किस लाइन और लेंथ पे आप बॉल डालें? जिस तरह से हैरिस ने बॉल डाला वहां पे, शाहीन अफरीदी हो, नसीम शाह या नसनैन हसनैन, सब ने बहुत ही कमाल की गेंदबाजी करी इस पूरे सीरीज में। राजीव, व्हाइट बॉल को रेड बॉल से नहीं मिलाना चाहिए। रेड बॉल जी डिफरेंट बॉल गेम है, व्हाइट बॉल डिफरेंट बॉल गेम है। व्हाइट बॉल में 2 नया बॉल लगता है। जी जो रेड है वो कोकोपुरा 20 ओवर के बाद तो बिल्कुल ही, मतलब ऐसा हो जाता है कि फिर बल्लेबाज जो बोलते हैं आओ जरा तेज करो बॉल। हम्म कोकोपुरा बॉल है वो 20 से 25 ओवर तक डेंजरस होता है, जहां पे थोड़ा सा मूवमेंट भी होता है, थोड़ा सा हार्डनेस होती है। उसके बाद तो बल्लेबाजों के लिए बहुत ही जबरदस्त बॉल है वो। और मेरा ख्याल है कि ऑस्ट्रेलिया पर्थ में अमूमन अर्ली ऑन, जैसे वो हैजलवुड है ना, वो एक लाइन चैनल बॉलिंग करता है। बाकी हम्म मिचेल या कमिंस जो है 25 ओवर के बाद वो शॉर्ट पिच पे आ जाएंगे, क्योंकि उनके पास और दूसरी चीज है नहीं। हम्म अपना इंडियन बैटर किस तरह टैकल करते हैं, किस तरह सेक्शन टू सेक्शन खेलते हैं। टेस्ट मैच जो अनफॉर्चुनेटली अभी न्यूजीलैंड में
सेशन टू सेशन नहीं खेल लेते। मुझे नहीं पता कौन बैटिंग कोच था इंडिया का। टेस्ट मैच में हर चीज का टेस्ट होता है। बताइए आपने, राजकुमार सर, बैटिंग कोच कौन है? आई डोंट नो कौन है, लेकिन आपको बताना चाहिए कि सेशन टू सेशन खेलो, जो जी नजर नहीं है। और ऑस्ट्रेलिया में अगर इंडिया सेशन टू सेशन खेलेगा तो मेरा ख्याल है कामयाबी के चांसेस हैं। अब ऑस्ट्रेलिया राजकुमार सर, ये इत्तेफाक रख रहे हैं आप? ये 90s वाली ऑस्ट्रेलिया नहीं है अब ये। बिल्कुल। यानी ये बड़ी देखिए, बात कह रहे हैं बासित भाई कि 80s 90s वाली ऑस्ट्रेलिया नहीं है। डेफिनेटली। और भारत ने पिछली 2 सीरीज हराई है राजीव, तो कॉन्फिडेंस भारत का हाई है। वो एक जो पहले हाइप होती जी थी कि ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, वहां पे किसी तरह टेस्ट मैच बचाना है या पर्थ में बॉल उड़ेगा और ऐसा होगा, तो अब भारत के पास भी बुमराह जैसा गेंदबाज है जो किसी किसी भी बल्लेबाज के लिए मुश्किलें खड़ी करता है और इनिशियल विकेट्स लेके देता है। तो एक अच्छा अटैक है भारत के पास भी, और हम काउंटर कर सकते हैं मतलब ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाजी को। जी और हमारे बल्लेबाज जहां तक अब काफी एक्सपीरियंस हैं उस तरह की विकेट्स पर खेलने के लिए। और बिल्कुल मैं सहमत हूं कि आपको सेशन वाइज खेलना होगा। इनिशियली जरूर बॉल मूव करेगा और हेजलवुड और मिचेल स्टार्क और कमिंस दे विल कम हार्ड एट यू। तो वो एक समय ऐसा होगा जहां आपको अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी, एंड वंस यू सी दैट ऑफ, उसके बाद जी बहुत कुछ नहीं है ऑस्ट्रेलियन विकेट्स पर, क्योंकि बहुत ज्यादा स्विंग नहीं होता। और वहाँ के ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर्स मिचेल स्टार्क और जी कमिंस हिट हिट द डेक वाले बॉलर हैं। वो हिट करते हैं, वो बहुत ज्यादा स्विंग नहीं कराते हैं। तो वहां पर 3 क्वार्टर पे आपको रेडी रहना होगा कि कटर्स के लिए या शॉर्ट पिच डिलीवरीज के लिए। जी और मुझे लगता है कि इंडियन बैट्समैन वो भली भांति जानते हैं, और गौतम ने भी काफी हेल्प किया होगा उनको बताने में ये कि किस तरह की गेंदबाजी होने वाली है। और जी वीडियोग्राफी का जमाना है राजीव, सारी टीमें एक दूसरे के वीडियोस देखती रहती हैं, पता होता है कि किस तरह की गेंदबाजी होने वाली है, किस तरह की बल्लेबाजी कौन करता है। तो सब लोग अपना अच्छा होमवर्क करके जाएंगे इस मैच में। और मुझे लगता है कि एक बहुत शानदार सीरीज देखने को मिलेगी, जो कि पूरा वर्ल्ड देखना चाहता है इस पर्टिकुलर जी सीरीज को। एक सीरीज और देखना चाहता है हर कोई, लेकिन इत्तेफाक ऐसा कहें या एक अलग तरीके का एक सरकमस्टेंसेस बन जाते हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान नहीं खेल पाते हैं एक दूसरे की सरजमी पर। बासित भाई, खबर तो आप तक भी पहुंची होगी कि भारत सरकार ने मना कर दिया कि टीम नहीं जाएगी पाकिस्तान। क्या कुछ रिएक्शन है पाकिस्तान में इसको लेकर? रिएक्शन की बात ही नहीं है, ये पाकिस्तान की हेडिक थोड़ी है, ये तो आईसीसी की जी हेडिक है ना। ये इवेंट कोई जी एशिया कप थोड़ी, ये इवेंट जी है, आईसीसी इवेंट है। तो जो भी इंडियन सरकार ने बोलना है वो आईसीसी को बोलेगी। आईसीसी मैसेज कन्वे करेगा पाकिस्तान को, फिर नहीं, पाकिस्तान की मैसेज तो सरकार। कन्वे हो गया और पाकिस्तान बोर्ड ने कहा कि हम कोर्ट जाएंगे। और मतलब ये भी खबरें आ रही कि पाकिस्तान कह रहा है कि अगर हिंदुस्तान यहाँ नहीं आता और चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मोड में कराई जाती है बाहर, तो फिर हम टूर्नामेंट का बहिष्कार भी कर सकते हैं। राजीव, मसला ये नहीं है, जब एमओयू साइन होता है ना 10 साल का, जी 11 साल का, तो तमाम बोर्ड्स के हेड उस पर साइन करते हैं, उसमें ब्रॉडकास्टर साइन करते हैं कि जी इस साल ये टूर्नामेंट यहाँ पे होगा इस देश में, इस साल इस देश में होगा। तो उस टाइम पे जय शाह ने एतराज क्यों नहीं करा कि हमारी गवर्नमेंट कभी नहीं मानेगी। जी अभी 2023 में पाकिस्तान आया था ना इंडिया। बिल्कुल आया अगर जी कोई बोलता कि भाई हम हमें वहाँ सिक्योरिटी सिक्योरिटी का बहाना बनाया जा रहा है, देखो आप इंडिया में रहते हो शायद आप ये बात ना मानो, लेकिन जी जब चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में सबने साइन करेंगे होगी, तो अब बैकआउट नहीं करना चाहिए। खेल के अंदर जी सियासत नहीं आनी चाहिए, जो अनफॉर्चुनेटली आपकी जो सरकार है वो कर रही है। इस ये बीसीसीआई का मसला नहीं है, या आपकी जी मीडिया का मसला नहीं है, ये आपकी सरकार का मसला है। क्योंकि आपकी सरकार और हमारी सरकार के आजकल जो बोलते हैं ना ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं है जी भाई। लेकिन अभी तो हमारे फॉरेन मिनिस्टर वहां पे गए, बासित भाई, एक बात जयशंकर जी वहां पे गए, तब तो चीजें हमको लगा कि एक समय ठीक हो जाएंगी। नहीं नहीं, हम आपको एक बात याद दिलाते हैं, 99 में आपको याद है कारगिल वॉर हुई थी, और जी 2004 में इंडिया पाकिस्तान आया था। बिल्कुल सही है, उस टाइम पे ज्यादा हालात खराब थे, तो उस टाइम पे तो जी क्रिकेट हो गई, और इस टाइम पे इतने हालात खराब नहीं है, और आपकी सरकार मना कर रही है। दिस इज नॉट फेयर। ताली जी ऐसे नहीं बजानी चाहिए, ताली ऐसे बजती है दोनों हाथों से। दोनों गवर्नमेंट को चाहिए मोहब्बतें बांटे, क्योंकि आपकी आवाम भी और हमारी आवाम भी
क्रिकेट देखना चाहती है, हमारी आवाम भी विराट कोहली को, रोहित शर्मा को, बुमराह को देखना चाहती है। अगर इंडिया सरकार ये बात बोल रही है तो मेरे ख्याल है पाकिस्तान की आवाम और क्रिकेट से मोहब्बत करने वालों लोगों के साथ, मेरे जैसे लोगों के साथ नाइंसाफी है। राजकुमार सर, ये बहुत ही इमोशनल बात एक तरह से बासित भाई ने कही, और एज ए क्रिकेट लवर हम सबको भी लगता है कि क्रिकेट को एक पुल का काम करना चाहिए और पुल के सारे रिश्ते मजबूत होने चाहिए। बिल्कुल राजीव, अनफॉर्चुनेट है ये, लेकिन अब ये हमारी गवर्नमेंट का डिसीजन है और कुछ सोच समझ कर ही इतने बड़े फैसले लिए जाते हैं, क्योंकि सभी जानते हैं कि दोनों कंट्रीज के लोग चाहते हैं कि मैचेस हों इंडिया पाकिस्तान के बीच में, और सभी एक दूसरे को बहुत, प्लेयर्स को बहुत लाइक करते हैं, प्लेयर्स आपस में भी बहुत फ्रेंड्स होते हैं। लेकिन ये क्योंकि सरकार का मामला है तो सरकार की नीतियां और फैसले बहुत सोच समझ कर होते हैं, तो उसमें तो ये मैं कुछ भी कमेंट नहीं करना चाहूंगा। गवर्नमेंट ने कुछ सोच समझ कर ही ये फैसला लिया होगा। लेकिन बासित भाई राजकुमार चलते साहब ने चलते डक कर दिया राजीव। हम्म। नहीं नहीं, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, क्या क्योंकि आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ भी काम कर चुके हैं, क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड गवर्नमेंट से बात करेगी एक बार और दोबारा से सोचने के लिए कहेगी कि आप एक बार सोचें जरा इस फैसले पे, या अभी आपको जो लग रहा है क्योंकि अगर हिंदुस्तान नहीं आती और चैंपियंस ट्रॉफी नहीं होता तो बहुत बड़ा नुकसान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हो जाएगा, किस तरह नुकसान हो जाएगा? फाइनेंशियल फाइन नुकसान कम से कम। जी डजन मैटर, क्रिकेट से बड़ी कोई चीज नहीं है। मैंने पहले भी जुमला कहा था ना, जी। हमारे मुल्क का राइट है क्रिकेट चैंपियंस ट्रॉफी हमारे मुल्क में होनी चाहिए। अगर इंडिया नहीं आता तो ये आईसीसी की हेडिक है, पाकिस्तान की हेडिक नहीं है। हमारी अच्छा, आवाम हमारी आवाम आपकी आवाम क्रिकेट को पसंद करती है। अब मैं आपको एक छोटी लेकिन सी आईसीसी मिसाल देता कहेगा हूँ। अगर बासित भाई कि हम ये टूर्नामेंट बाहर ले जाएंगे देन। पाकिस्तान को मेरा मशवरा है, पाकिस्तान को पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। जब जी आपने हमारे यहाँ एमओयू पे साइन करे कि 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी, तो हाउ कम, जी। क्या रीजन है कि पाकिस्तान से बाहर जाएगी? क्या सिक्योरिटी मसला है? कोई सिक्योरिटी मसला नहीं, सारी टीमें आ रही हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, सारी टीमें आ रही हैं। तो ये सिक्योरिटी का बोल के ये नाजायज है, ये ज्यादती है। आपका जो अंदर वाला दिल है ना, वो भी ये बात बोल रहा होगा कि बासित अली सही बोल रहा है, राजकुमार साहब भी बोल रहे होंगे कि बासित अली सही बोल रहा है, लेकिन आप लोग मजबूर हैं क्योंकि इंडिया में रहते हैं, आप लोग नहीं बोल पाएंगे। बताइए राजकुमार सर, दिल बोल रहा है आपका? नहीं देखिए, एज ए प्लेयर तो सभी चाहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान के मैचेस हों, लेकिन अब मैंने जैसे कहा कि ये सरकार का फैसला है, और हमारी सरकार ने बहुत सोच समझ कर ही ये फैसला लिया होगा राजीव, तो उसमें हमारा कमेंट करना ठीक नहीं है, और वी शुड गो बाय व्हाट द गवर्नमेंट सेज। नहीं नहीं, मेरा एक दूसरा सवाल है कि दूसरे गेम के अगर टीमें जा सकती हैं राजकुमार सर, और वहां से टीमें राजीव आ सकती हैं, हॉकी राजीव है, हमने डेविस कप खेला वहां पे, क्रिकेट में ऐसी क्या परेशानी है? देखिए, बाकी मेरा गेमों में मेरा राजीव इतनी हाई। आपसे एक सवाल है। जी मुझे ये बताएं, आप आपकी कबड्डी की टीम, हॉकी की टीम, दूसरी अपना जूडो कराटे की टीम सब आती है, जी, सही ना? तो इसका बिल्कुल मतलब सही है। सिक्योरिटी का मसला नहीं है। अब आपके माशाल्लाह कुछ मीडिया के लोग वो बोलते हैं जी क्रिकेटर्स जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, उनकी सिक्योरिटी डिफरेंट होती है। मेरा एक मासूमाना सवाल है उन तमाम मीडिया वालों से जो ये बोलते हैं, क्या विराट कोहली के चार हाथ हैं या चार टांगे? दो ही हाथ है ना, दो ही टांगे जो दूसरे एथलीट्स की हैं। तो ये ये चीज गलत है, ये बहानेबाजी के। क्रिकेटर की जान ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंट है, दूसरों की नहीं है। तो जो बॉस होता है ना मुल्क का, जो लीडर होता है, जो प्राइम मिनिस्टर होता है, उसके शब्द से ये बातें अच्छी नहीं लगती हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वासिफ भाई आपका, और राजकुमार सर आपका, आपने समय निकाला और हमसे बातचीत की, और बहुत ही बिंदास अंदाज में आपने अपनी बातें रखी। इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया, और हम सब उम्मीद कर रहे हैं कि पाकिस्तान की टीम जैसे पटरी पे वापस लौटी वैसे ही हिंदुस्तान की टीम दोबारा से फॉर्म में लौटे, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन करे और WTC के फाइनल में अपनी जगह बनाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। थैंक यू राजीव।